ओम मणि पद्मे हूँ। नमो बुद्धाय। वेलकम मेरे सभी प्रिय दर्शकों। बुद्धा टैरो चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, सब मंगलमय होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे, मेडिटेशन कर रहे होंगे और अपने आप से सभी लोग प्यार कर रहे होंगे। सो आज गाइस हम पिक अ कार्ड रीडिंग लेकर आए हैं आप लोगों के लिए कि अगले 7 दिनों में आप दोनों के बीच क्या होने वाला है। नेक्स्ट 7 डेज के ऊपर होगी ये रीडिंग। आप और आपके पार्टनर, ठीक है। आप दोनों कौन कौन? आप और आप जिनसे प्यार करते हैं वो व्यक्ति, उनकी बात हो रही है, ठीक है। तो आप दोनों के बीच में अगले 7 दिनों में क्या होने वाला है, तो चलिए देखते हैं अपकमिंग 7 डेज क्या होकर रहेगा आप और आपके पार्टनर के बीच। तो आपके सामने स्क्रीन पर दो ब्यूटीफुल सी पाइल हैं, पाइल 1 एंड पाइल 2। तो पाइल 1 पाइल 2 में से आप दोनों में से किसी भी एक पाइल को पिक कर लीजिए। सुंदर से दो हाथों की तस्वीर है जिसमें कि आप ये समझिए आप और आपके पार्टनर दोनों का हाथ एक दूसरे के हाथ के ऊपर है। आंखें बंद कर लीजिए, क्लोज यूर आइज और विजुलाइज करिए, इमेजिन करिए अपने पार्टनर को जैसे कि वो और आप एक दूसरे का हाथ पकड़कर एक दूसरे के साथ बैठे हैं और मुस्कुरा रहे हैं। 2 मिनट के लिए आपको ऐसे विजुलाइज करना है, ठीक है। और 2 मिनट बाद आंखें खोलकर देखिए कि कौन सी वाली तस्वीर आपको सबसे ज़्यादा आकर्षित कर रही है। आपकी जो सोल कहती है, आपकी इंट्यूशन, उसके अनुसार ही आपको एक तस्वीर को, एक पाइल को पिक करना है। तो जो भी तस्वीर आपने चुनी है वही आपके पार्टनर और आपके लिए राइट आंसर है। आई होप कि आप लोगों ने पाइल का सिलेक्शन कर लिया होगा। तो जिन्होंने भी सबसे पहले फर्स्ट वाली पाइल, पहली तस्वीर को पिक किया है, तो आप दोनों के बीच में अगले 7 दिन में क्या होने वाला है, चलिए देखते हैं। हेलो पाइल नंबर 1। तो जिन्होंने भी पाइल 1 को पिक किया है, सो सबसे पहले आपकी या आपके पार्टनर की, दोनों में से किसी की भी राशियां हो सकती है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि अगले 7 दिन में आप दोनों के बीच में क्या होने वाला है, आप और आपके पार्टनर के बीच। तो राशि ज़ोडिएक है जेमिनी, मिथुन राशि। आप या आपके पार्टनर की हो सकती है स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि, टॉरस, वृषभ राशि, वर्गो, कन्या राशि, कैप्रिकॉर्न, मकर राशि। इसके अलावा है पाइसिस, मीन राशि, एक्वेरियस, कुंभ राशि, लियो, सिंह राशि, सेजिटेरियस, धनु राशि, एरीज, मेष राशि, ठीक है। तो ये राशियां, साइन एलिमेंट्स आप और आपके पार्टनर दोनों में से किसी के भी हो सकते हैं। इसके बाद करते हैं डेट ऑफ बर्थ की। कुछ खास डेट्स, नंबर्स बताएंगे। ये डेट ऑफ बर्थ हो सकती है या आप दोनों के बीच कुछ खास स्पेशल होने की भी ये डेट, नंबर्स या टाइमिंग हो सकती है, ठीक है। तो ये रहेगी नंबर 1, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 6, नंबर 31, नंबर 10, नंबर 13, नंबर 4, नंबर 9 एंड नंबर 14, नंबर 31। तो ये नंबर 16। तो ये कुछ खास नंबर्स, कुछ डेट्स हो सकती हैं आप दोनों से जुड़ी हुई। तो चलिए देखते हैं कि अब क्या होने वाला है। सो पाइल नंबर 1, आप दोनों के बीच में अगले 7 दिन के अंदर मैं जो देख रही हूँ, सबसे पहली बात तो आपके अंदर की एक खूबसूरती जो है ना, वो बाहर निकल कर आने वाली है, ठीक है। आप बहुत खूबसूरत होते जाओगे, ठीक है। आप अंदर से बहुत ज़्यादा, मतलब अपने आप को हील, अपने आप को नर्चर बहुत ज़्यादा ऐसा इसमें महसूस करने वाले हो। और अगले 7 दिन के अंदर मैं देख रही हूँ कि आप दोनों के बीच में प्यार की एक नई शुरुआत होने वाली है। ये जो आप दोनों का रिश्ता है, ये एक न्यू फेस, एक तरफ से कहीं न्यू साइकिल में जो है ये आने वाला है, ठीक है। मतलब कि आप दोनों के जो रिश्ते का साइकिल है ना, अभी आप चाहे किसी भी सिचुएशन में चल रहे हो, आप भले कांटेक्ट पे हो, आप दोनों बातचीत कर रहे हैं, या फिर आप भले नो कांटेक्ट पे हैं,
आप दोनों में बातचीत नहीं हो रही है, सेपरेशन भी क्यों ना हो, मगर आप दोनों के बीच में अगले 7 दिन के अंदर मैं देख रही हूँ कि एक न्यू बिगिनिंग होगी, प्रेम की एक नई शुरुआत होगी। ठीक है, और ये जो प्रेम होगा आप दोनों के बीच बहुत अनकंडीशनल होगा, कंपैशन के साथ होगा, अनकंडीशनल होगा। आप दोनों एक दूसरे को ऑब्जर्व करोगे, दोनों एक दूसरे को ऑब्जर्व करोगे, एक दूसरे के साथ अपने इमोशंस को बांटोगे आप। वही मुझे दिख रहा है कि आप थोड़ा पोजेसिव हो सकते हैं, या फिर आपके पार्टनर आपको लेकर बहुत ज्यादा पोजेसिव होते नजर आएंगे, जहां की मतलब उनके अंदर या फिर आपके अंदर, दोनों में से किसी भी एक के अंदर ऐसी एनर्जी आएगी जहां की मतलब आपको लगेगा कि नहीं नहीं, ये जो पार्टनर है ये केवल मेरा है, और इतना अच्छा पार्टनर, इतना केयर करने वाला, इतना केयर करने वाली, मैं इसको अपने हाथ से जाने नहीं दे सकता, मैं इसको अपने हाथ से जाने नहीं दे सकती, नहीं नहीं ये बस मेरा है। थोड़ा जेलसी आपके अंदर बढ़ेगी। अगर आपके पार्टनर की तरफ या आपकी तरफ किसी ने देखा, तो दोनों में से एक के अंदर जेलसी बहुत होने वाली है, बहुत ज्यादा पोजेसिव भी होंगे, कुछ चीजों को लेकर इनसिक्योर हो सकते हैं। अगर आपके पार्टनर ने आपको किसी और से बातचीत करते हुए भी देखा, तो उनके अंदर एक बहुत जेलसी फील होगी, बहुत ज्यादा इनसिक्योरिटीज में वो रहेंगे, वहीं उनके अंदर आपको खोने का डर बहुत ज्यादा रहने वाला है। और यदि आप अपने पार्टनर को किसी और के साथ बातचीत करते हुए देखते हैं, जैसे अगर उनके फ्रेंड है या कोई और किसी इंसान के साथ बातचीत करते हुए भी देखोगे, तो आपको अंदर ही अंदर बहुत जेलसी होगी, आप बहुत ज्यादा इनसिक्योर फील करोगे। ठीक है, तो ये आप दोनों के बीच में होगा, क्योंकि यहाँ पर कनेक्शन सच्चे ट्रू लवर्स का है। ठीक है, दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो, दोनों एक दूसरे के लिए बहुत ज्यादा मुझे दिखता है कि पोजेसिव हो, कहीं ना कहीं दोनों ही एक दूसरे को खोना नहीं चाहते हो। और 7 दिन की आपके अंदर एनर्जी ये रहेगी कि नहीं यार, मैं इस पार्टनर को नहीं खो सकता, वहीं आपके पार्टनर भी नहीं नहीं, मैं इसको ऐसे खोने नहीं दूंगा, ये सिर्फ मेरा है और इसे मेरा ही होना चाहिए, ऐसी वाली एनर्जी ना आप दोनों के अंदर रहेगी। वही मैं देख रही हूँ कि आपके पार्टनर आपको बहुत ज्यादा केयर करेंगे, बहुत ज्यादा नर्चर, आपका ख्याल बहुत रखेंगे, आप भी उनको बहुत ज्यादा ख्याल रखने वाले हो। प्यार आपको आपके पार्टनर से बहुत ज्यादा मिलेगा। ठीक है, इन अगले 7 दिन के अंदर बहुत ज्यादा केयरिंग होंगे, बहुत ज्यादा नर्चरिंग होंगे, प्यार आपको बहुत ज्यादा करेंगे, अनकंडीशनली लव करेंगे। ठीक है, प्रेम जो होगा वो बिल्कुल सच्चा होगा। न्यू साइकिल में आप दोनों एंटर करने जाओगे। अगर आप लोगों में नो कांटेक्ट है, तो यहाँ पर कांटेक्ट होगा, इस प्यार की एक नई शुरुआत, आपके पार्टनर आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करने वाले हैं लव की। वही ये बताता है कि व्हील ऑफ फॉर्च्यून, किस्मत का पहिया जो है ना वो घूम रहा है। ये कनेक्शन कहीं ना कहीं ट्रू सोलमेट का है और डेस्टाइन कनेक्शन है। ठीक है, आप दोनों एक दूसरे के क्या है ना, सोलमेट है। तो सोलमेट वाली एनर्जी में ज्यादा टाइम तक एक दूसरे से पार्टनर ना सेपरेट नहीं रह पाते, एक दूसरे से चाहे कितना मनमुटाव हो आपस में, पहले तो लड़ाइयाँ कम होती हैं, और जब लड़ाई होती भी जाए या नो कांटेक्ट में आए, रूठ भी जाए, तो ज्यादा टाइम तक रूठते नहीं है। ठीक है, एक दूसरे के कहीं ना कहीं करीब आते हैं। यूनिवर्स ऐसी सिचुएशन खड़ी करता है कि व्हील ऑफ फॉर्चून, डेस्टिनी ऐसा पहिया घुमाती है कि कहीं ना कहीं से एक दूसरे के आपको करीब लाया जाता है। ठीक है, तो यूनिवर्स ना पूरी प्लानिंग करके बैठी है, अगले 7 दिन के अंदर आप दोनों को एक दूसरे के बहुत करीब किया जाएगा, मिलवाया जाएगा। और एंजल की तरफ से लव का कार्ड है, एंजल ऑफ लव, यानी कि आप दोनों के प्यार में बहुत सारा प्यार मिलने वाला है, एक दूसरे के प्रति बहुत ज्यादा प्यार करने की इच्छा बढ़ेगी, आप दोनों के बीच में प्यार और अट्रैक्शन गजब का होगा अगले 7 दिन के अंदर। रीबर्थ का कार्ड बोलता है, यहाँ पर दिख रहा है कि कुछ लोग अपने पार्टनर के साथ सेपरेट है, नो कांटेक्ट में है, तो यहाँ पर तो बिल्कुल दिख रहा है कि रीबर्थ, इस रिश्ते की एक नई शुरुआत होने वाली है, दोबारा से इस रिश्ते का एक नया जन्म, यानी कि फिर से रीस्टार्ट होगा ये रिलेशनशिप। ठीक है, तो जो भी फीलिंग, जो भी भावनाएं यहाँ पर को कंट्रोल करके बैठे हैं आपके पार्टनर, अगले 7 दिन के अंदर वो सारी फीलिंग, सारे इमोशंस वो आपको एक्शन के थ्रू करके दिखाएंगे। तो यहाँ पर इस रिश्ते में न्यू बिगनिंग तो होगी, डेस्टिनी फिर से आप दोनों को ना एक करने वाली है, फिर से मिलाने वाली है। जो भी इस रिश्ते में अप्स डाउन्स आए थे, नो कांटेक्ट था, सेपरेशन था, अब वो एंड हो गया है। ठीक है, और यहाँ पर दिखता है कि रूट्स, यानी कि आप दोनों के रिश्ते की जो जड़ है वो इतनी ज्यादा
मजबूत है कि चाहे इसके पेड़ की शाखा को, आप दोनों के रिश्ते की पेड़ की शाखा को कोई ऊपर से टहनी भर जरूर काट सकता है, लेकिन उसमें एक नई शाखा फिर से जन्म ले लेती है। तो ये जो कनेक्शन है ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग है और जड़ से एक तरफ से मजबूत ये रिश्ता है, और ये रिश्ता फिर से रिकनेक्शन में आने वाला है, यानी कि आप दोनों फिर से रिकनेक्शन में आओगे, दोबारा से आप दोनों का कनेक्शन बनेगा। अधिकतर लोग सेपरेट हो सकते हैं, ठीक है, अधिकतर लोग नो कांटेक्ट में हो सकते हैं। तो नो कांटेक्ट का जो साइकिल है ना वो एंड हो रहा है, और आप दोनों के बीच में कांटेक्ट का साइकिल जो है वो स्टार्ट हो रहा है। ये अगले 7 दिन के अंदर होकर रहेगा। कनेक्शन बहुत गहरा और मजबूत होगा। आप दोनों के रिश्ते की जो जड़ है, शाखा, वो जमीन से जुड़ने वाली है। ये रिश्ता एक जमीन से जुड़कर मजबूत होने वाला है, ठीक है। और यहाँ पर सपोर्ट का कार्ड ये बोलता है कि यूनिवर्स आप दोनों के इस रिश्ते को ना सपोर्ट जरूर करेगी, सपोर्ट जरूर करेगी। और ये कनेक्शन कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि डेस्टिनी के साथ जुड़ा हुआ एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है, क्योंकि 7 चक्रा का कार्ड है, यानी कि इंट्यूटिवली आप इस कनेक्शन को महसूस भी करोगे। आप दोनों के इस रिश्ते का जो कनेक्शन है वो हायरली इंट्यूटिवली गाइडेड भी है, यानी कि यूनिवर्स आपको ना इस रिश्ते के लिए गाइड भी कर रही हैं। आपकी इंट्यूशन को ऑलरेडी पता चल जाएगा, आप महसूस करेंगे इस कनेक्शन को दिल से कि हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। अगले 7 दिन के अंदर ना आपको पता चलेगा कि नहीं, ये कनेक्शन मतलब हल्के में लेने वाला कनेक्शन है। ये कनेक्शन एक बहुत सोलमेट का कनेक्शन है। ये कनेक्शन एक सोल जर्नी का पार्ट है। आप दोनों का जो कनेक्शन है ये सोल जर्नी का पार्ट है। कहीं ना कहीं आप दोनों अपनी अपनी हायर सेल्फ से जुड़ोगे, और ये प्यार एक बहुत स्पिरिचुअल फॉर्म में मतलब चलेगा, बहुत ज्यादा एंजल्स आपको बैलेंस देंगी। वहीं कहीं ना कहीं आप अपने पार्टनर को, हो सकता है स्पेशली अगर आप फीमेल हो, यहाँ पर मेल फीमेल जेंडर की बात नहीं हो रही है, एक बात मैं ये बता रही हूँ, यदि आप फीमेल हो, आपके पार्टनर मेल है, या फिर अगर आपके पार्टनर फीमेल है और आप मेल हो, तो यहाँ पर जो फीमेल है, चाहे आपके पार्टनर है या फिर आप खुद हो, तो एक तो बहुत ज्यादा मुझे दिख रहा है कि हाई कॉन्फिडेंट में रहने वाले हैं, और जो अपनी बाउंड्रीज को ऐसे क्रिएट करके रखेंगे, जो मुझे दिख रहा है कि जहां अपने पार्टनर को मतलब झुकने पे मजबूर कर देंगे इस रिश्ते में। मतलब कि आप झुकेंगे नहीं, आप झुकाएंगे, आप झुकाएंगे। और ये क्यों, आपकी बोल्डनेस देख के पार्टनर बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव हो जाएंगे, बहुत आकर्षित करोगे आप अपने पार्टनर को। और अगर आप मेल हो तो आपकी फीमेल पार्टनर आपको बहुत ज्यादा मतलब अट्रैक्ट करने वाली है। उनका बोल्ड नेचर, उनका कॉन्फिडेंट देखकर आप उन पर पूरी तरीके से फिदा हो जाओगे। आप दोनों के रिश्ते की एक नई जड़ शाखा उग रही है, दोनों रिकनेक्शन में आने वाले हो, और ये कनेक्शन बहुत ज्यादा क्रिएटिविटी के फॉर्म पर भी जाने वाला है। हो सकता है कि देखिए यहाँ पर एक की जो डिवाइन फेमिनिन एनर्जी है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, ठीक है। और डिवाइन फेमिनिन एनर्जी जब बहुत स्ट्रांग होती है तो वो बहुत ज्यादा प्यार करती है, नर्चर करती है, मस्कुल, भले वो चाहे मेल में भी हो सकती है, वो फीमेल में भी हो सकती है, डिवाइन फेमिनिन एनर्जी है। तो दोनों में से एक के अंदर ऐसी एनर्जी है जो बहुत नर्चरिंग है, केयरिंग है, जो मतलब ना हील करते हैं, इस रिश्ते को, लव को हील करते हैं, ठीक है। और आप दोनों को रिकनेक्ट करने में यहाँ पर यूनिवर्स कुछ ऐसे, अगर यूनिवर्स को लगा कि जरूरत पड़ती है ऐसे हेल्पफुल लोगों की, ऐसे मददगार लोगों की कि जो आप दोनों को मिलाए, तो ऐसे मददगार लोगों को, ऐसे हेल्पफुल पीपल को भी यहाँ पर यूनिवर्स भेजेंगे, जो कि आप दोनों को मिलाने में ना मदद करेंगे, आप दोनों को एक करने में। वो कोई भी हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, ठीक है, या आपके पार्टनर के फ्रेंड्स हो सकते हैं, या आपके कोई करीबी, कोई जानकार, या यूनिवर्स खुद ऐसी प्लानिंग करने वाले हैं कि जहां वो किसी ना किसी को ऐसे माध्यम बनाएंगे जो हेल्प करेंगे आप दोनों को एक करने में, आप दोनों को मिलाने में। क्योंकि ये कनेक्शन ऑल अबाउट डेस्टिनी है। डेस्टिनी इस रिश्ते में आपको स्पिरिचुअली ग्रो करवा रही है। पहली चीज, आपको स्पिरिचुअल ट्रू लव क्या होता है, सच्चा सोलमेट वाला लव, वो सिखा रही है। ये रिश्ता सिर्फ ऐसे ही कोई ऑर्डिनरी रिलेशनशिप नहीं है, ये रिश्ता एक सोल पर्पस से मिला है आप दोनों को। ये एक लेसन प्लानिंग, डिवाइन यूनिवर्स की प्लानिंग थ्रू है। ये कनेक्शन बहुत ही डेस्टाइन और डिवाइनली है। आपको अपनी इनर स्ट्रेंथ को पहचानना है, ठीक है, अपनी वोलनेस की ओर, अपनी पूर्णता की ओर जाना है आपको। आपको इस कनेक्शन में पार्टनर को चेज नहीं करना है,
आपको अपने ऊपर ध्यान देना है, खुद को सेल्फ वर्थ समझनी होगी, आपको खुद को नर्चर करना होगा, ये चीज का आपको ध्यान रखना है। आपको चेज नहीं करना है कनेक्शन, ये कनेक्शन ऑलरेडी जो आपका ऑलरेडी है, जो मेरा है वो मेरे पास कुछ चल कर आता है। ये आपको हमेशा यूनिवर्स से इस तरह से अफर्म करना है, ठीक है। आप ध्यान रखिए, आपके पास शक्ति है अट्रैक्ट करने की, आपके अंदर वो शक्ति है अट्रैक्ट करने की, चीजों को, अपने प्यार को खुद ब खुद अट्रैक्ट करने की। आपको प्यार को अट्रैक्ट करना है, ना कि उसको पीछे भागना है, ठीक है। तो यहां दिख रहा है कि आपके अंदर जो पावर है, जो शक्ति है, आप उस शक्ति को महसूस करोगे, आप उस शक्ति को इंट्यूटिवली ना महसूस करोगे, जानोगे कि हाँ मेरे अंदर पावर है, कि मेरा प्यार नेचुरली प्राकृतिक रूप से, मतलब कि नेचुरली जब होता है ना, कि गलत अट्रैक्शन करने वाली बात नहीं कर रही हूँ, एक प्राकृतिक रूप से चीजों को कहते हैं आकर्षित करना, चुंबकीय जो नियम होता है ना, तो आकर्षण का जो नियम होता है, यानी कि हमें चाहे प्यार हो, पैसा, कुछ भी चाहिए, हम उसे एक फॉर्म में आकर्षित करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज करते हैं ना। तो वैसे ही आपके अंदर पावर है अट्रैक्शन की, आपको प्यार को अट्रैक्ट करना है नेचुरल तरीके से, ताकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करे, आपको उसके पीछे भागना नहीं है। और यूनिवर्स आप दोनों के इस कनेक्शन को मुझे दिख रहा है कि बहुत ज्यादा सपोर्ट करती हुई नजर आ रही हैं। सब कुछ जो होने वाला है अगले 7 दिन के अंदर डिवाइन की प्लानिंग के थ्रू होने वाला है। आपका रिश्ता एक न्यू क्रिएशन में जाने वाला है। यहाँ पर यूनिवर्स की लेसन प्लानिंग चल रही है आप दोनों को मिलवाने की, आप दोनों के रिश्ते में रीबर्थ करने की, न्यू बिगनिंग करने की। और आपकी बार ये रिश्ता कुछ ना कुछ मुझे दिख रहा है कि आप दोनों मिलकर कुछ क्रिएट करने वाले हो इस वर्ल्ड में, कुछ क्रिएटिव। आपका कनेक्शन कुछ ना कुछ सोल पर्पस से आया है, कुछ क्रिएटिव करने वाले हो। आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो इस रिश्ते से बहुत कुछ सीख के कुछ क्रिएट करेंगे, कुछ बनाएंगे, या आप दोनों के अंदर ही बहुत ज्यादा क्रिएटिविटी भी हो सकती है, आप दोनों में ही एनर्जी है। या तो यहाँ पर आप दोनों का रिश्ता एक नई रचना करने वाला है, एक नया जन्म लेने वाला है, इस रिश्ते में एक नई शुरुआत होने वाली है। बहुत पॉसिबिलिटीज है यहाँ पर। नो कॉन्टेक्ट सेपरेशन वालों के लिए अधिकतर है कि गुड न्यूज है, आपके लिए खुशखबरी है कि फॉर्च्यून आपके साथ है, भाग्य आपके साथ है, जो कि आप दोनों को मिलवाने वाला है। इस अगले 7 दिन के अंदर आप दोनों का रियूनियन बहुत ज्यादा पॉसिबल है, बहुत स्ट्रांग पॉसिबिलिटीज है रियूनियन होने की, ठीक है। आप दोनों के एक होने की, इस रिश्ते की एक नई शुरुआत की, न्यू बिगिनिंग की, ठीक है। जहां दिख रहा है कि आप नेचुरली अट्रैक्ट कर रहे हो, ये रिलेशनशिप हीलिंग फेज में भी है, ठीक है। ये रिश्ता एक हीलिंग फेज में है और यूनिवर्स की पूरी डिवाइन की प्लानिंग है कि नेक्स्ट 7 डेज वो कुछ ऐसे मददगार लोगों को भी भेजेंगे जो कहीं ना कहीं आप दोनों के रिश्ते को मिलाने में, आप दोनों को एक करने में हेल्प करते हुए नजर आएंगे। दोबारा से रिकनेक्शन, आप दोनों के रिश्ते की जो जड़ है फिर से मजबूत होने वाली है, शाखा इसकी जड़ जो है अंदर तक फैलने वाली, यानी कि रिश्ता अब और ज्यादा स्ट्रांग होगा, और ज्यादा डीपर होगा, डीपर इंट्यूटिवली हाईली आप दोनों एक दूसरे से जुड़ोगे, इमोशनली डेप्थ में जाकर अब ये प्यार और ज्यादा स्ट्रांग होने वाला है। वहीं एक दूसरे को आप सपोर्ट भी करोगे, आपके पार्टनर आपको सपोर्ट करेंगे, आप उनको सपोर्ट करोगे इस रिश्ते को बनाने के लिए। जो दबी हुई भावनाएं थी, जो कंट्रोलिंग नेचर था, फीलिंग थी, अब वो भावनाएं बाहर निकलेंगी। ये कनेक्शन दोबारा से रिकनेक्ट होने वाला है और इस रिश्ते में एक न्यू क्रिएटिविटी आने वाली है। ये रिश्ता दोबारा कुछ, आप दोनों मिलकर कुछ नया रचोगे, इस प्यार में आप कुछ रचोगे, आपको इतिहास भी रच सकते हो। कभी कभी लव स्टोरियां भी इतिहास रच जाती हैं, तो आप वो चीज लेकर आए हो। कनेक्शन बहुत डिवाइनली अनकंडीशनली लव डेस्टाइन कनेक्शन है और ये अगले 7 दिन के अंदर होगा। एंजल्स इस रिश्ते में बहुत सारी लव की ब्लेसिंग्स दे रही है। यहाँ पर एंजल की तरफ से तो दिख रहा है कि बहुत सारा लव का ब्लेसिंग्स यहाँ पर को ना आप दोनों को मिल रहा है। जब कनेक्शन इतना प्यारा हो जाए तो उसके लिए और आप क्या चाहोगे, है ना, ठीक है। तो यहाँ पर कनेक्शन बहुत ज्यादा घना है और ये कनेक्शन आप दोनों का सपोर्ट यूनिवर्स करेगी। तो ये है रीडिंग आप लोगों की। चलिए और एक ओरेकल से आज मैं निकालती हूँ, मेरी हैंड रिटन्स वाली बटरफ्लाई टैरो 11 योर विश इज बीइंग फुलफिल्ड। कहीं ना कहीं आप दोनों की जो इच्छा थी ना, दोनों की मिलने की, कहीं ना कहीं आपने बहुत ज्यादा प्रेयर्स की, आपने मुराद करी, आपने, कुछ लोगों ने यहाँ पर मैनिफेस्ट भी किया अपने पार्टनर को, ठीक है। तो तभी मैनिफेस्टेशन काम कर रहा है ना, कि आपने अट्रैक्ट किया
कि मेरा पार्टनर जो है और मेरा रियूनियन हो जाए, सब कुछ अच्छा हो जाए, रिश्ता फिर से गहरा कनेक्शन अच्छा हो जाए, फिर से हम दोनों के बीच अनकंडीशनल लव हो जाए पहला जैसा। तो योर विश इज बीइंग फुलफिल्ड, यानी कि यूनिवर्स आपकी इच्छा को ना पूरा करने वाली है, आपकी इच्छा को पूरा किया जाएगा। तो आपकी इच्छा पूर्ति होने वाली है अगले 7 दिन के अंदर। जो आपने चाहा है अपने पार्टनर के साथ, जो मुराद मांगी है वो पूरी होगी। तो ये थी रीडिंग पाइल नंबर 1 आप लोगों की। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी, आपसे रिजोनेट हुई होंगी। जो भी बातें रिजोनेट की है, जो भी आपको अच्छी लगी है, तो वीडियो को जरूर से लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। पहली बार बुद्धा टैरू चैनल पे आप हमारे आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं यदि आपका दिल करे, आप हमसे जुड़ना चाहते हैं। फॉर पर्सनल रीडिंग व्हाट्सएप नंबर अवेलेबल है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप व्हाट्सएप नंबर पर जो है हमसे मैसेज करके अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करवा सकते हैं। इसके अलावा शॉर्ट्स वीडियो में मैं आपको जो है व्हाट्सएप नंबर उसमें अवेलेबल होता है स्क्रीन पर, वहां से ले सकते हो। ठीक है, सो बाय बाय पाइल नंबर 1। हेलो पाइल नंबर 2। सो कैसे हैं आप सभी लोग? जिन्होंने भी सेकंड वाली तस्वीर और एंजल नंबर 333 जिसमें है सेकंड तस्वीर को पिक किया है, तो आप और आपके पार्टनर, आप दोनों के बीच अगले 7 दिन में क्या होने वाला है, चलिए देखते हैं क्या होगा। आपकी या फिर आपके पार्टनर की, दोनों में से किसी की भी राशि हो सकती है। तो यहाँ पर जॉडियक्स है एरीज मेष राशि, लियो सिंह राशि, एक्वेरियस कुंभ राशि, टॉरस वृषभ राशि, स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, वर्गो कन्या राशि, कैप्रिकॉर्न स्ट्रांग है मकर राशि, सैजिटेरियस धनु राशि। तो ये राशियां साइन जो है एलिमेंट्स निकल कर आए हैं। इसके साथ है कैंसर कर्क राशि। ठीक है, तो ये राशियां हो सकती है आपकी भी, आपके पार्टनर की भी। कुछ नंबर्स या कुछ डेट ऑफ बर्थ हो सकती है आपके, आपके पार्टनर की, या फिर ये नंबर्स या डेट या कुछ टाइमिंग हो सकती है खास जो आप दोनों के बीच में होने वाला है। ठीक है, वो होगी आपके लिए नंबर 4। नंबर 4 स्ट्रांग है, नंबर 7, नंबर 8, नंबर 15, नंबर 5, नंबर 14, 21, 19, 22 एंड 31, 28, 28 एंड 27, 24। तो ये कुछ खास डेट्स हैं जो इम्पोर्टेंट, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो सकती है आप दोनों के लिए। ठीक है, अब देखते हैं कि आप दोनों के बीच में क्या होने वाला है अगले 7 दिन के अंदर, नेक्स्ट 7 डेज में। तो आप जिस व्यक्ति के लिए भी रीडिंग देख रहे हो ना गाइस, ये ध्यान से सुनना इस रीडिंग को। आप दोनों के बीच में जो साफ साफ यहाँ पर को दिखाई दे रहा है कि यहाँ सबसे पहले बता दूं, दोनों में से एक तो बहुत ज्यादा, जिसे कहते हैं ना, थोड़ा अकड़ू है, बहुत ज्यादा घमंडी है, और जो अपनी फीलिंग को बहुत ज्यादा ना छुपाकर कंट्रोल करके रखते हैं। जो मतलब काफी हो सकता है कि या तो बहुत मैच्योर हो सकते हैं, और या फिर ये अपनी फीलिंग को ना हाइड करते हैं, किसी को भी बताते नहीं। आप बिल्कुल जज नहीं कर सकते हो, या तो आपका ऐसा बिहेवियर है या फिर आपके पार्टनर का, क्योंकि आप दोनों की रीडिंग हो रही है ना। दोनों में से एक का ऐसा बिहेव है जो बहुत ज्यादा मतलब ना रूडली हो जाते हैं किसी वक्त, मतलब रूड भी नहीं कहूंगी, मतलब बहुत ज्यादा घमंडी, और जो अपनी फीलिंग को बिल्कुल भी ना एक्सप्रेस नहीं करते हैं। ये अगर आपसे प्यार भी करेंगे तो उसको कभी भी आपको बताएंगे नहीं। अगर आपके पार्टनर में ऐसी हरकत है, प्यार करेंगे भी तो अपनी भावनाओं को, अपनी इमोशंस को ना कंट्रोल करके रखेंगे, कभी भी बताएंगे नहीं। और यहाँ ये भी एक चीज दिख रही है कि आप दोनों के बीच में हो सकता है कि इसी ईगो की वजह से दूरियां आई हैं। ठीक है, आप दोनों के बीच में दूरी की वजह हो सकती है। आप दोनों में से कुछ लोगों में हो सकता है कि अगर आप एक दूसरे के आसपास नजदीक भी रहते हो ना, तो हो सकता है कि आप दोनों एक दूसरे से बातचीत ही नहीं कर रहे हो। ठीक है, और ये दूरी हो सकती है कि आप दोनों एक दूसरे से अलग स्टेट में रहते हो, ठीक है, अलग सिटी में रहते हो, या कहीं बहुत दूर रहते हो। ठीक है,
या फिर अगर आप ऑनलाइन मिले हो और आप में से कुछ ऐसे भी हैं जिनकी बात हो सकता है ऑनलाइन थ्रू हुई है, आप लोग में कम ही बातचीत हुई है, ऑनलाइन बातचीत हुई है, एक दूसरे से हो सकता है कि आप कंट्री का भी दूरी हो सकती है, आप दोनों में डिस्टेंस भी दिख रहा है कुछ लोगों में, ठीक है। और कुछ लोगों में अगर डिस्टेंस नहीं भी है, मैं कह रही हूँ ना, आप में से कुछ ऐसे भी हो सकते हो कि आप मैरिड भी हो सकते हो, आप अपने हस्बैंड या अपने वाइफ के लिए देख रहे हो सकता है कि अधिकतर लोग अपनी यहाँ फीमेल हस्बैंड के लिए देख रही हैं। तो आपके जो हस्बैंड है वो बहुत ज्यादा मतलब ऐसे नेचर के हैं ना, ये बहुत ज्यादा घमंडी हो सकते हैं, इनके अंदर ईगो बहुत है, और अपनी ईगो की वजह से ना ये पर्सन इस रिश्ते में कभी भी झुकते नहीं है। ईगो की वजह से कभी कभी आपसे कुछ भी बोल देते होंगे, ठीक है। तो ये कनेक्शन इस स्टेप का है। तो यहाँ जो अगले 7 दिन के अंदर मैं देख रही हूँ, ये कनेक्शन थोड़ा कार्मिक बॉन्ड वाला स्ट्रांग मुझे दिख रहा है। देखिए कुछ लोग, अब मैं ये भी कह दूं, यहाँ पर कार्मिक का मतलब बुरा ही समझते हैं, कार्मिक का मतलब बुरा ही नहीं होता है। बहुत सारे लोग जिनमें अरेंज मैरिज भी होती है, लव मैरिज नहीं होती, ठीक है, चलो हम कहते हैं कहीं तो लव मैरिज है ना, कहीं अरेंज मैरिज होती है, माँ बाप की तरफ से रिश्ते देखे जाते हैं, शादी हो जाती है, कर लेते हैं बच्चे, ठीक है। तो वहां क्या होता है, कार्मिक बॉन्ड का मतलब ये होता है कि हमने एक कार्मिक बंधन बांधा, कि जहां हमने एक दूसरे से शादी करी, पति पत्नी बने, फिर कार्मिक बंधन क्या है, जिम्मेदारियां हैं, आगे बच्चे हुए, घर है, परिवार है, सब देखना, ये कार्मिक बंधन, कार्मिक बॉन्ड होते हैं, ठीक है। अब ये कार्मिक बॉन्ड कभी अच्छा भी हो सकता है और कभी ये हो सकता है कि बुरा भी हो सकता है। कार्मिक का मतलब ये नहीं होता है कि बुरा ही, कार्मिक मतलब कर्मा से, बंधन से बंधना। तो ये यहाँ पर दिख रहा है कि आप इस पर्सन के साथ इस कनेक्शन में इसीलिए हो क्योंकि आप दोनों का कार्मिक बंधन बंधा हुआ है, आप दोनों का कार्मिक बॉन्ड बंधा हुआ है, ठीक है। और जब तक कार्मिक बंधन से आप लोग जुड़े रहोगे, जब तक अपने अपने कार्मिक अकाउंट्स पूरे नहीं करोगे, तब तक आप इस कनेक्शन में ऐसे ही एक दूसरे के साथ क्या रहोगे, जुड़े हुए रहोगे। तो ये कनेक्शन जो है वो इस तरह का है। और अगले 7 दिन के अंदर मैं देख रही हूं जो होने वाला है आप दोनों के बीच में, अधिकतरों में मुझे ये दिख रहा है कि दूरी कम होगी, आप दोनों के बीच में जो है दूरी कम होगी, बातचीत नहीं हो रही है तो बातचीत होने का चांसेस है, ठीक है। लेकिन तब जब आपके पार्टनर अपनी ईगो को साइड रखेंगे और आपसे कम्युनिकेट करेंगे तब। लेकिन अधिकतरों में अगले 7 दिन के अंदर मैं देख रही हूँ कि आप दोनों के बीच में दूरी कम होगी, लॉन्ग डिस्टेंस कम होगा, कम्युनिकेशन का डिस्टेंस है तो वो कम होगा, आप दोनों में बातचीत होने का चांसेस है। क्योंकि यहाँ पर यूनिवर्स दिख रहा है कि जब द वर्ल्ड का कार्ड आता है, जैसे पहले वाले में व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड आया था पाइल 1 में, पाइल 2 में दिख रहा है वर्ल्ड, यानी कि इस लाइफ का एक एक चक्र, आपका जो है लाइफ का एक एक चैप्टर जो है आप दोनों के रिश्ते में, वो यूनिवर्सल लॉ सिस्टम थ्रू जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो आप दोनों के जो बीच में एक चैप्टर है, एक अध्याय है, वो खत्म हो रहा है, और यहाँ पर आप दोनों के रिश्ते का एक न्यू चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, जिसमें से कुछ लोगों में दूरी खत्म होगी। और अगर आप दोनों एक दूसरे के काफी करीब है, बातचीत हो रही है, तो अगले 7 दिन के अंदर ये भी चांसेस है कि आप दोनों के बीच में डिस्टेंस भी आ सकता है। यहाँ पर रीडिंग दोनों तरीके से, रीडिंग वाइस वर्सा चल रही है, उल्टी सुल्टी सब चल रही है, मैं बिल्कुल करेक्ट बता रही हूँ। यहाँ पर 2 चांसेस है, अगर आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन की दूरी बनी हुई है, ऑलरेडी पहले से ही चल रही है, आप दोनों एक दूसरे से दूर रह रहे हो, तो यहाँ पर एक दूसरे के करीब आने के चांसेस हैं। साइकिल यहाँ पर आप दोनों को एक दूसरे के करीब मिलाएगा, साइकिल घूम रहा है, ठीक है। यहाँ पर एक दूसरे के करीब आ सकते हो, एक दूसरे से आप मिल सकते हो, यूनिवर्स आपकी जो है एक विश फुलफिलमेंट करेगा। यहाँ पर ड्रीम कम ट्रू भी दिखाता है कार्ड, विश फुलफिलमेंट होना, ठीक है। द वर्ल्ड कार्ड यानी कि एक इच्छा का पूरा होना, आप दोनों मिल सकते हो, आप दोनों के बीच में दूरी कम होगी, दूरी खत्म भी हो सकती है, ठीक है। और यहाँ मुझे दिख रहा है आप में से कुछ लोग बहुत समय से वेट कर रहे हो उस पर्सन का, ठीक है। और दूसरी चीज ये है कि अगर आप ऑलरेडी एक दूसरे से बातचीत तो करते हो, लेकिन आप दोनों में अच्छे से बन नहीं रही है, तो आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन का गैप हो सकता है, या तो नो कम्युनिकेशन में चले जाओगे, या डिस्टेंस आ सकता है, आप दोनों में दूरी बन सकती है। तो यहाँ पर 2 तरह के फेज हैं जिसमें कि आप दोनों चलोगे अगले 7 दिन के अंदर। बहुत पेशेंस से काम रखना पड़ेगा, आपको पेशेंस में रहना पड़ेगा, ठीक है। कार्मिक अकाउंट, कार्मिक बंधन बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि इसमें ये भी दिख रहा है कि एक में ईगो भी बहुत है, कि जिसकी वजह से आप दोनों में अगर किसी चीज को लेकर कहा सुनी होती है या फाइट होती है, तो आप दोनों में से
किसी के साथ हो सकता है कि एक पार्टनर हावी भी हो सकता है, ये भी 7 डेज के अंदर बहुत चांसेस है, ठीक है। और यहाँ मैं एक चीज ये भी बता दूं कि ऑलरेडी जो लोग डिस्टेंस में गए, ऑलरेडी जिन लोगों में बातचीत नहीं हो रही है, अगर एक दूसरे के करीब भी रहते हो, बातचीत नहीं करते हो हस्बैंड वाइफ हो, ठीक है, या एक दूसरे के सामने हो तब भी नहीं बोल रहे हो, तो यहाँ पर टेम्परेंस बोलता है कि शांति बनाकर रखनी है आपको, पीस बनाकर रखना है, धैर्य रखना है। ये कनेक्शन हीलिंग फेज में चल रहा है। इस कनेक्शन को अभी जैसे चल रहा है वैसे चलने दो। पार्टनर के ऊपर कोई ब्लेम नहीं, कोई दबाव नहीं, किसी चीज का कोई प्रेशर मत बनाओ, क्योंकि इस समय आपके पार्टनर इनसिक्योर फील कर सकते हैं कि कहीं उनके ऊपर उनको ऐसा लग सकता है कि दबाव बनना ही बनना है, तो वो अपनी प्रोटेक्शन को पहले रखने की कोशिश करेंगे। जहां मुझे दिख रहा है कि अभी भी वो आपसे कुछ छुपा कर बैठे हैं, वो आपसे ना खुलकर पूरी ओपनली बात नहीं करते हैं। और जिस कनेक्शन में बात खुलकर पूरी ओपनली हो ना, छुपाई जाए चीजों को, सामने वाला जो है वो अपनी बात बता नहीं रहा है, बता नहीं रही है, अपने ऊपर प्रोटेक्ट कर रही है चीजों को और अपनी सिक्योरिटी को पहले देख रहे, तो ऐसे में कनेक्शन में क्या होता है, उसको हीलिंग की जरूरत होती है, वहां अंडरस्टैंडिंग की जरूरत होती है। तो इस कनेक्शन को अगर आप चाहते हो कि बैलेंस में जाए, हीलिंग में जाए, ये कनेक्शन अच्छा हो, तो इसके लिए अभी ये समय जो है बहुत उतार चढ़ाव वाला है। दूरी कम तो हो सकती है, ठीक है, वो तो हो सकता है दूरी खत्म तो हो जाए, लेकिन उसके लिए आपको बहुत पेशेंस रखना पड़ेगा, आपको बहुत शांति बनाकर रखनी पड़ेगी, तभी टेम्परेंस जैसी एनर्जी, हीलिंग की जैसी एनर्जी काम करेगी इस रिश्ते में, ठीक है। और वहीं मैं कुछ देख रही हूँ, कुछ लोगों के लिए ऐसा भी है कि जिसमें एक लंबे समय से यहाँ पर कनेक्शन में दूरी बनकर आई है, तो यहाँ दिख रहा है कि आपके पार्टनर को ना बहुत ज्यादा गिल्ट फील हो रहा है। अगर आपके पार्टनर ने आपको बहुत ईगो दिखाई थी और अपनी ईगो के चलने की वजह से उन्होंने आपसे दूरी बना ली थी, ठीक है, दूरी तय कर ली थी, आपसे दूर चले गए थे या बातचीत करना बंद कर दिया था, डिस्टेंस बन गया था। तो और जहां पर को दिख रहा है कि आपके पार्टनर काफी ज्यादा, मुझे दिख रहा है कि चीजों को छुपा रहे थे, आपसे खुलकर पूरी बात नहीं कर रहे थे, तो यहाँ दिख रहा है कि उन्हें अपनी पास्ट की अगर कोई गलती यहाँ पर को की थी, ठीक है, क्योंकि कार्मिक बॉन्ड भी जुड़ा है, तो यहाँ पर दिख रहा है कि उन्हें गिल्ट होता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। आपको भी हो सकता है अगर आपने अपने पार्टनर के साथ बहुत ज्यादा मतलब इस तरह की ईगो दिखाई, दूरी बनाई, और हो सकता है कि आपने कुछ गलत सलत भी बोला, आप अपने पार्टनर पे अगर हावी हो गए थे, तो दोनों में से एक को दिख रहा है कि बहुत गिल्ट होगा, या तो आपके पार्टनर को अगर उन्होंने किया था, अगर आपने ऐसा किया तो आपको बहुत ज्यादा गिल्ट फील होगा अगले 7 दिन के अंदर, ठीक है। तो जिसमें दोनों में से एक को जो है गिल्ट होने वाला है, जिसकी गलती रही है उसको होगा गिल्ट, होगा रियलाइजेशन होगा, और बहुत गजब तरीके से गिल्ट होगा, ठीक है। आप अगर आपने कुछ किया है आपको गिल्ट होगा, और आप बहुत ज्यादा सोचोगे अपने पार्टनर के बारे में, बहुत ज्यादा, क्योंकि थिंकिंग मैन का कार्ड है, आप अगले 7 दिन बहुत सोचोगे। और अगर आपकी गलती नहीं थी, आपके पार्टनर ने कुछ गलत किया था, तो उनको अपनी गलती का रियलाइजेशन होगा, खुद पर बहुत ब्लेम होगा। यहाँ पर रियलाइजेशन का कार्ड भी होता है, क्योंकि टेम्परेंस याद दिलाता है, तो उनको पुरानी चीजें, पुरानी बातें, आपके साथ का मोमेंट, आपने जिस तरह रिश्ते को संभाला, केयर किया, वो सारी चीजें उनको याद आएंगी। आपका प्यार, जिस तरह आपने उनको प्यार दिया है, वो प्यार उनको बहुत याद आएगा, और वो खुद के अंदर बहुत गिल्ट फील करेंगे, खुद के अंदर बहुत शर्म महसूस करेंगे, उनको शेम आएगी कि उन्होंने आपके साथ कितनी गलत चीजें भी की है। ये चीजें भी उनको यहाँ पर एहसास होगी, एहसास यूनिवर्स करवाएगी, भले ही वो कुछ कहे ना कहे। और सोचेंगे बहुत आपके बारे में, बहुत ज्यादा सोचेंगे, आपकी इनोसेंसनेस, आपकी मासूमियत, और वहीं कहीं ना कहीं उनका दिल जो है आपके अलावा किसी और पर लगेगा नहीं, वो चाहकर भी किसी और को अपना दिल दे नहीं पाएंगे, किसी और के साथ जुड़ नहीं पाएंगे, अगर कोशिश भी करेंगे तब भी नहीं, क्योंकि उनका दिल केवल और केवल आपके साथ जुड़ा रहेगा, क्योंकि कार्मिक बंधन जुड़ा हुआ है, ठीक है। और यहां बोलता है कि लव का कार्ड, आप दोनों के बीच में फिर से लव की शुरुआत हो सकती है, क्योंकि लव आ सकता है, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रॉबेरी, जब स्ट्रॉबेरी और लव का कार्ड होता है ना सेक्रेट मेडिसिन से, तो ये बोलता है प्यार की बात, प्यार देने की, ये हाथों से स्ट्रॉबेरी, प्यार देना और लेना, यानी कि एक दूसरे से, मतलब यहाँ पर जो कनेक्शन जाएगा वो बैलेंस में जाएगा, बराबरी में जाएगा, इक्वल गिव एंड टेक। आप जो भी दोगे एक दूसरे को बराबर दोगे, चाहे प्यार दो या ना दो, ठीक है। अधिकतर केसेस में दिख रहा है कि एक दूसरे को उसको आप प्यार देते हुए और प्यार लेते हुए नजर आओगे, तो ये अगले 7 दिन के अंदर होगा, ठीक है। आपके सपनों को उड़ान मिल सकती है, फ्लाइट का कार्ड है, आपके जो सपने हैं प्यार को लेकर, उन सपनों में उड़ान भर सकते हो आप, ठीक है। तो ये भी एक चीज दिख रही है। तो यहाँ पर 2 सिचुएशन है, जिन लोगों में दूरी है, सेपरेशन बन चुका है, ऑलरेडी डिस्टेंस है, तो उन दोनों के नजदीक आने का, बहुत ज्यादा करीब आने का चांसेस है। और ये भी है
कि एक दूसरे को प्यार देना और प्यार लेना, लव का कार्ड है, प्यार देना और लेना, ठीक है। वहीं आपके पार्टनर जो है आपके लिए ही मतलब दिल पकड़ के रखेंगे। पार्टनर को कुछ गलती अगर हुई थी तो गलती का एहसास होगा, गिल्ट फील होगा, शेम फील होगा, भले वो अपने मुंह से कहेंगे नहीं, लेकिन उनके अंदर वो रियलाइजेशन होगा कि उन्होंने अपनी ईगो की वजह से एक अच्छे खासे रिश्ते को खराब कर दिया। और आप दोनों के बीच में बंधन बहुत स्ट्रांग हो सकता है अगले 7 दिन के अंदर। आप दोनों में ये भी दिख रहा है कि फिजिकल रिलेशनशिप में भी आने का चांसेस है, ठीक है। आप दोनों में से कुछ में ये भी दिख रहा है कि साथ मिलने के साथ साथ, साथ मिलने के, क्योंकि द वर्ल्ड कार्ड इंटीग्रेशन को भी बोलता है, एकीकृत होना, दोबारा से एक होना, दोबारा से मिलना। तो जहां पर एक इच्छा, एक ड्रीम कम ट्रू होगा, ठीक है। तो वहीं ये भी दिख रहा है कि आप दोनों इतने करीब आ सकते हो कि आप दोनों में फिजिकल रिलेशनशिप भी बहुत हो सकता है, सेक्सुअल अट्रैक्शन बहुत गजब का बढ़ सकता है, ठीक है। एक दूसरे के प्रति स्ट्रांग फिजिकल कनेक्शन बनने का भी बहुत चांसेस है। और वहीं जिन लोगों में मैं देख रही हूँ कि ऑलरेडी अगर आप इस रिश्ते में चल तो रहे हो लेकिन अच्छे से चीजें बन नहीं रही है, ठीक है, ईगो की वजह से, एक की ईगो की वजह से ये कनेक्शन में दूरी आ सकती है। तो यहाँ पर बहुत शांति के साथ, पीस के साथ आपको रिलेशनशिप में लेकर चलना है, ठीक है। तो कुछ लोगों के तो दिख रहा है जो मतलब ऑलरेडी एक होंगे। फ्लावरिंग का कार्ड है, यानी कि खुशियां आएंगी इस रिश्ते में अगले 7 दिन के अंदर। डेफिनेटली कुछ ना कुछ खुशखबरियां है, कुछ ना कुछ खुशियां एक दूसरे से आपको मिलेगी। एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना, एक दूसरे के साथ फिजिकल होना, एक दूसरे के साथ बहुत करीब आना, तो यहाँ पर को काफ़ी ज़्यादा खुशी आप महसूस करोगे, काफ़ी ज़्यादा फ्लावरिंग, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे ये चीज़ दिख रहा है कि प्यार देते हुए और लेते हुए भी आप नजर आ रहे हो। और ये भी एक चीज़ दिख रही है कि यहाँ पर को सिचुएशन अच्छी होगी, मतलब कि आप दोनों के इस रिश्ते की जो सिचुएशन है उसमें सुधार होगा। अगर कुछ चीज़ें बिगड़ी हैं, बातें बिगड़ी हैं, जो मैंने बोला है, गिल्ट फील होना, एहसास होना, तो यहाँ पर सिचुएशन अच्छी होगी, यानी कि रिश्ते की सिचुएशन, रिश्ते की जो स्थिति है उसमें सुधार आएगा, इम्प्रूव होगी। लिसन टू योर इंट्यूशन। तो इस कनेक्शन में जो भी है आपको अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना, अपनी इंट्यूशन को जरूर सुने, ठीक है। तो वैसे ये कनेक्शन ठीक ठाक ही मुझे अच्छा दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर को अगले 7 दिन के अंदर अगर आप दोनों में किसी चीज को लेकर डिस्टेंस आता है, कुछ कहा सुनी होती है, तो कुछ भी अपने पार्टनर से उल्टा सुल्टा आप ना बोलें, अपने आप को थोड़ा ध्यान रखें। और वहीं अगर आपके पार्टनर या आप में से दोनों में से कुछ भी अगर किसी ने गलत बोल दिया, तो उसके बाद जाकर ना आपको उस गलती का बहुत गिल्ट फील होगा। तो कुछ भी ऐसा ना बोलें जो बिल्कुल मतलब थोड़ा सोच समझ कर ही एक दूसरे से आप कन्वर्सेशन करें, बात को थोड़ा शांति और प्यार के साथ बनाकर रखने की कोशिश करें, ठीक है। तभी जाकर इस रिश्ते में हार्मनी और बैलेंसिंग आएगी, ठीक है। और प्यार को देने और लेने में मुझे दिख रहा है कि यहाँ पर लव बताता है कि बैलेंस का कार्ड होगा, ठीक है, क्योंकि चैंपियंस है साथ में, तो बैलेंस देता है, ठीक है। तो प्यार देने और लेने में बराबर मुझे दिख रहा है कि यहाँ पर को होगा इक्वल गिव एंड टेक्स, ठीक है। तो ये चीज आपको यहाँ पर को ध्यान रखनी है, ठीक है। तो यहाँ पर दिख रहा है कि बहुत ज्यादा सोचने का भी कार्ड है, बहुत ज्यादा। तो ये भी एक चीज है। इसके अलावा अगर मैं देखूं मेरी ओरेकल्स डेक से क्या आता है, आई लव यू वेरी मच। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ना, अधिकतर मुझे केसेस दिख रहा है कि जो लोग डिस्टेंस, दूरी से गुजरे हैं, तो आपके पार्टनर आपसे कहने वाले हैं आई लव यू वेरी मच। हो सकता है कि अगले 7 दिन वैलेंटाइन डे पे ही आपके पार्टनर आपको जो है प्रपोज कर दे आई लव यू वेरी मच, कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। वो आपसे कहीं ना कहीं आई लव यू कहेंगे, ठीक है। अगले 7 दिन के अंदर जो शब्द आप अगर अपने पार्टनर से सुनना चाहते थे, उन्होंने अभी तक आपको आई लव यू नहीं कहा, ठीक है। आप दिल पकड़ कर बैठे हो कि कब कहेंगे मेरे पार्टनर। अगर ये कनेक्शन कोई नया नया है, आप अपने पार्टनर के मुंह से आई लव यू सुनना चाहते थे, तो मैं बता दूं कि अगले 7 दिन के अंदर आपके पार्टनर आपसे आई लव यू बोल सकते हैं, कि वो आपसे प्यार करते हैं, ठीक है। और ये कनेक्शन बहुत गहरा हो सकता है। यहाँ पर इस कनेक्शन में दिख रहा है कि फिजिकल होने के भी बहुत चांसेस हैं, ठीक है। ये भी मुझे चीजें दिख रही हैं, क्योंकि ये एक कार्मिक कनेक्शन भी है। तो आप दोनों का फिजिकल वर्ल्ड में आने का चांसेस भी बहुत ज़्यादा है। तो इस समय आपको पेशेंस और धैर्य बना के रखें, आपकी जो भी इच्छा है, ठीक है। अपनी इच्छाओं को मैं ये भी नहीं कहूँगी कि कंट्रोल करें, और मैं ये भी नहीं कहूँगी कि आप ऐसा ना करें, क्योंकि वो आपकी अपनी पर्सनल लाइफ और पर्सनल चॉइसेस हैं, ठीक है। तो वो उन चीज़ों का आप ध्यान रखिए। तो ये थी रीडिंग पाइल नंबर 2।
आप लोगों की। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। 2 सिचुएशन है, क्लैरिटी के साथ मैंने क्लियर की है। इसके अलावा अगर आपकी जो भी सिचुएशन है और अगर आप पर्सनली रीडिंग लेंगे तो उसमें क्या होता है ना, सारी पर्सनल बातें आपकी खुलती है, वहाँ किसी और की नहीं होती रीडिंग। ये जो रीडिंग होती है जनरल है, कलेक्टिव है, बहुत सारे लोग देख रहे होते हैं, तो बहुत सारे लोगों की कलेक्टिव एनर्जी होती है। ठीक है, तो अगर आपको जैसे पर्सनल रीडिंग लेनी है, पर्सनल अपने बारे में जानना है, कुछ भी, चाहे लव हो, करियर हो, हेल्थ वाइज हो, या अपनी लाइफ के लिए, स्किल्स के लिए, कुछ भी आपको जानना है, तो उसके लिए आपको ना पर्सनल रीडिंग बुक करवानी चाहिए, चाहे आप हमसे करवाएं या फिर किसी भी टैरो रीडर से। ठीक है, तो अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो उसका व्हाट्सएप नंबर अवेलेबल है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और इसके अलावा शॉर्ट्स रीडिंग में जाकर भी देख सकते हो, वहां भी व्हाट्सएप नंबर अवेलेबल है, तो स्क्रीन पर मिल जाएगा। ठीक है, नहीं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, आपको व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, आप उस पर मैसेज करिए और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करवा सकते हैं। ठीक है, सो लाइक करिएगा, क्लेम करिएगा, हाइप करिएगा वीडियो को। खुश रहिए, हैप्पी रहिए। ओम मणि पद्मे ओम, नमो बुद्धाय। बाय बाय, पायल नंबर 2।